नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2023 दिन में 10:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान मेष और तुला राशि को छोड़कर क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात राहु और केतु का संचरण क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रारंभ होगा। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु इनका गोचर सिंह लग्न और राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, जीवन के किन क्षेत्रों से आपकी तरफ परेशानियां बढ़ी चली आ रही हैं, किन क्षेत्रों को लेकर के आपको बहुत सचेत रहना है, किन क्षेत्रों से लाभ है, कौन सा उपाय करना है जिससे यह गोचर आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो जाए, इन सभी विषयों को लेकर हमारी बृहद चर्चा होगी। सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राहु और केतु का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से क्रमशः द्वितीय और अष्टम भाव में होने जा रहा है, ये बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। दूसरा भाव देखा जाए तो वाणी का है, खाने पीने का है, आपके कुटुंब का है, तो वहीं आपका अष्टम भाव आकस्मिक जीवन में होने वाली घटनाओं का है, आयु का है, मृत्यु का है। यहां पर राहु का गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आपको बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आपको मद्यपान की बुरी लत है तब तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय, चाहे वो ट्रैफिक नियम हो या वाहन चलाते समय अपने जान की रक्षा, हर तरह से आपको सावधानी बरतनी है। अन्यथा इस गोचर काल के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। फलतः मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। आय में भी कहीं ना कहीं कमी और व्यय में अधिकता देखने को मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान आर्थिक रूप से आप काफी प्रभावित होने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान धन संचित नहीं होगा। संभव है कि जिस पैतृक संपत्ति को लेकर के आप विकसित हो रहे थे या जिस पैतृक संपत्ति के कारण आपका विकास हो रहा था, उसी पैतृक संपत्ति के अब बंटवारे का समय आ जाएगा। जिन लोगों का साथ आपको मिल रहा था, कुटुंबी जनों का साथ मिल रहा था, वो साथ अब नहीं मिलेगा। एकाएक खर्च में वृद्धि होगी, जिसके चलते मानसिक परेशानी बढ़ने वाली है। बहुत सोच समझ करके धन खर्च करना है। अनावश्यक वस्तुओं पर धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कलह और क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। ये समय आपको तनाव देने वाला है, मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला है। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ेगा। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं ऐसा कहा करते थे कि वो आपके सबसे करीबी हैं, वक्त आने पर वो साथ देंगे, वो सब आपके विपक्ष में आपको दिखाई पड़ेंगे। संभवतः वो मित्र भी जिन पर आपको बहुत भरोसा था, वो उस कतार में खड़ी दिखाई पड़ेंगे जहां से आपका विरोध हो रहा हो, यानी अपनों से धोखा। प्रिय दर्शकों, सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर अच्छा नहीं है, परंतु ये बात कभी मत भूलिए कि सिक्के का एक नहीं वरन दो पहलू होते हैं। अगर सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लेकर के आ रहे हैं, तो एक अच्छा पॉइंट है केतु, जो कि दूसरे भाव में कारक माना गया है। और केतु के दूसरे भाव में होने से एक अच्छी स्थिति उत्पन्न होती है कि आकस्मिक धन लाभ होता है। मैंने ये तो पहले बता दिया आपको कि धन अनावश्यक रूप से खर्च होगा, ये बात तो सत्य है। धन टिकेगा नहीं, धन की चिंता को लेकर के आप परेशान रहेंगे, ये बात अक्षरशः सत्य है। परंतु एक अच्छी बात यह है कि आकस्मिक बीच बीच में धन लाभ भी होता रहेगा, जिसके चलते आपकी गाड़ी चलती रहेगी। सिंह लग्न और राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में न तो कोई ढैया, साढ़े साती वगैरह तो नहीं चल रही, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बहुत बुरी स्थिति न हो
यानी कोई मारक दशा न चल रही हो, राहु की ही दशा न चल रही हो, केतु की दशा न चल रही हो, अथवा राहु या केतु आपकी कुंडली में नीच के होकर के न बैठे हों अथवा अष्टम में ही न बैठे हों, तो फिर चिंता की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। कुछ सावधानियां और उपाय मैं आपके लिए बता देता हूं अंत में, जिसे करके आप इस गोचर का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में राहु केतु पीड़ित स्थिति में है, नीच राशि में है, जिसकी राशि में बैठे उसका राशिपति नीच का है, तब फिर आपको सावधानी बरतनी है। यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको परेशानी में डालेगा। मैंने जैसा कहा, खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। आइए मैं पहले राहु के बारे में आपको समझाऊं। राहु का आपकी राशि से अष्टम में होना, मीन राशि में गोचर करना, ये ठीक नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। यहां का राहु गोचर जो होता है वो कहीं ना कहीं आकस्मिक दुर्घटना, परेशानी, रोड एक्सीडेंट, किसी न किसी तरह के ऑपरेशन को ये बढ़ावा देता है। तो ये दुर्घटना की प्रबल स्थिति को लेकर के आपके जीवन काल में आएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा बचना है। एक और बात, सपोज कीजिए कि कोई वाहन दुर्घटना हो जाती है आपसे, पर आपको कुछ नहीं होता, आपकी गाड़ी से किसी और को कुछ हो जाता है, तब राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी है, कोई मित्र दृष्टि नहीं है। फलतः धन का व्यर्थ में व्यय होना, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाना। मैंने बात केवल एक रोड एक्सीडेंट की है, हर जगह रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कुछ और भी परेशानियां हो सकती हैं, यानी कुछ और भी कारण हैं। जैसे संभव है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा हो, तो उसको लेकर के कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने का सीधा सा मतलब है कि धन व्यर्थ में तो व्यय होगा ही होगा। तो व्ययाधिक्य के कारण मानसिक अशांति और परेशानी साफ दिखाई पड़ रही है। वहीं राहु की ये जो नीच दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। गृह कलह होना, अपनों का साथ न मिलना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्रों से धोखा। अभी मैंने क्या कहा कि जिन मित्रों पर भरोसा था वो आपके विरोध वाली कतार में आपको दिखाई पड़ेंगे खड़े हुए, उनसे धोखा मिलने वाला है। समाज में मान सम्मान की कमी, वाणी के कारण, आपके स्वभाव के कारण आपके द्वारा किए गए कुछ कार्य भी ऐसे हो सकते हैं जिसका सीधा प्रभाव आपकी छवि पर पड़ेगा और आपकी छवि धूमिल होगी। मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचने वाला है, बहुत सचेत रहिए। विशेष करके जो लोग राजनीतिज्ञ हैं और सिंह लग्न या राशि के हैं, आपको मैं बहुत सावधान करना चाहता हूं। यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। यह गोचर आपके जीवन काल में परेशानियों को लेकर के आ रहा है। सावधानी आपको हर तरह से बरतनी है। वहीं अगर देखा जाए तो ये जो चतुर्थ भाव है, सबसे ज्यादा तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि माता का स्वास्थ्य जो है बहुत ध्यान में रखिए। अचल संपत्ति खरीदना और बेचना दोनों ही चाहते हैं, तो मैं दोनों के लिए आपको सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि अचल संपत्ति के मामले में गलत निर्णय की संभावना प्रबल है और संभव है कि कोई ऐसा निर्णय हो जाए जिसके चलते आप नुकसान आपको हो, चाहे वो बेचकर या खरीद कर नुकसान हो। एक और बात, केतु पर आते हैं। केतु का दूसरे भाव में होना ठीक है, ये आपकी सेफ्टी हुई। ध्यान से समझिएगा, मैंने राहु के गोचर को भलीभांति आपको समझा दिया और ये बता दिया कि कष्ट तो होगा। अब मैंने कहा कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू कहां कहां आपकी सुरक्षा कर रहा है, वो सुनने का जरा प्रयत्न करिए और समझने का प्रयत्न करिए। केतु को दूसरे भाव में कारक माना गया है। फलतः ये केतु एक सेफ्टी आपको यहां पर देंगे कि आकस्मिक कुछ धन लाभ करा देंगे, जिसके चलते आपके काम न रुकें, आपके काम चलते रहें। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, यहां बैठे केतु अपनी 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर डालेंगे। फलतः ऋण इत्यादि को लेकर के परेशानी या शत्रुता को लेकर के जो परेशानी आपके मन में चल रही हो, या संभवतः आपके अपने ही लोग चूंकि इस गोचर काल के दौरान शत्रु बनने वाले हैं, तो शत्रुओं के मध्य ही गलत फहमी करा करके, ध्यान से सुनिएगा, शत्रुओं के मध्य ही गलत फहमी करा करके, विवाद करा करके शत्रुओं के बल को कमजोर कर देंगे। फलतः यहां पर आपकी सुरक्षा होगी। अष्टम पर दृष्टि से भी आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक लाभ का ही सूचना है, और कार्य क्षेत्र भाव यानी पर कर्म भाव पर नीच दृष्टि, ये ठीक नहीं है। अब यहां देखिए इस बात को, केतु की भी एक दृष्टि परेशानी खड़ा करेगी, और वो क्या है? कार्य क्षेत्र में अनवरत उतार चढ़ाव, अनचाहा ट्रांसफर, न चाहते हुए भी परेशानी, उच्चाधिकारियों का आपके विरुद्ध हो जाना, व्यर्थ की मानसिक अशांति आपको दी जाए, आपके ऊपर टेंशन प्रेशर जनरेट किया जाए, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, टेंशन में आ जाएं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो आपको इन सभी चीज़ों को लेकर के बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। अब मैं बात करूंगा
कुछ उपाय करने की। कौन सा उपाय किया जाए जिससे यह गोचर शांतिपूर्वक निकल जाए? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही ये बात कह दी आपको कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बहुत बुरा समय नहीं चल रहा है, राहु केतु नीच के नहीं है, या जिस राशि में राहु केतु बैठे हैं उसका राशिपति नीच का नहीं है, तो बहुत चिंता की कोई बात तो नहीं है। क्या करें? कुछ उपाय करिए। छिन्नमस्ता, माँ भगवती छिन्नमस्ता की आराधना करिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सफेद चंदन अपने माथे पर लगाइए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कुत्ते को खाना दीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात जिसका पालन आपको अवश्य करना है वो है अपनी दिनचर्या। दिनचर्या जितना हो सके अपनी ठीक कर लीजिए। याद रखिए, आपके जीवन काल में आने वाली तमाम बड़ी परेशानियों के पीछे जो चीज काम कर रही है वो है आपका गलत खान पान, गलत रहन सहन, आपकी गलत दिनचर्या। तो अगर अपनी दिनचर्या को आपने सुरक्षित कर लिया, ठीक कर लिया, तो मान करके चलिए कि मैंने जितनी परेशानियां बताई हैं उसमें से परेशानियां तो आएंगी अवश्य, लेकिन बहुत हद तक आप उन परेशानियों को लड़ करके, उनसे फाइट करके बाहर निकल जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस, अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।